नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। क्या होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का? क्या होगा मध्य प्रदेश के भांजे भांजियों के मामा का, बहनों के भाई का? यह सवाल निरंतर बना हुआ है। मामा विचलित से हैं। मामा परिश्रम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। मध्य प्रदेश को नापने की उन्हें आदत सी है। बीजेपी 365 दिन 24 घंटे चुनाव की मुद्रा में रहती है, मूड में रहती है। उसके लीडरान 24x7 चुनावी राजनीति में कसर नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे जो नेता हैं, उन नेताओं में शुमार हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन वक्त है, राजनीति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव रण में तो हैं, मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री भी हैं। चौथा टर्म उनका राज्य के मुख्यमंत्री पद के निर्वहन का चल रहा है। 2003 में बीजेपी सत्ता में आई थी। 5 में शिवराज सिंह चौहान को पैराशूट से उतारा गया था, बगावत भी हुई थी। याद करिए, जब बाबूलाल गौर से इस्तीफा लेकर उमा भारती पुनः जो उन्होंने पद छोड़ दिया था मुख्यमंत्री का, कुछ 8 महीने के आसपास के टेन्योर के बाद, वो एक जो झंडा विवाद था, जो एक उनके खिलाफ केस था, उसे लेकर इस्तीफा देकर वो गई थी और लौटी थी। तो ना उन्हें खुदा मिला था, ना विसाले सनम। पार्टी में जो उनके विरोधी हैं, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, अब दोनों ही नहीं है, थे कहिए। उन दोनों की अगुवाई में जब यहाँ विधायक दल की बैठक हुई थी, तो वो 173 की जो वो थम्पिंग मेजॉरिटी से मध्य प्रदेश में जीत कर आई थी, उनमें से महज 17 विधायक उमा भारती के लिए आगे आए थे। 154 ने शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने पर मोहर लगाई थी। तो वो तो एक बहुत पुरानी बात थी। शिवराज सिंह चौहान 2005 में पैराशूट से उतारे गए। 2008 में उनकी अगुवाई में फिर बीजेपी सत्ता में आई। कुछ सीटें कम हुई, 173 से कुछ कम हुई। फिर 13 में फिर वो 165 सीटें लेकर अपने आप को साबित करने में कामयाब रहे थे। जब 2005 में उन्हें बागडोर सौंपी गई थी, तो बहुत सवाल मध्य प्रदेश में उठे थे, देश में उठे थे, क्योंकि कुछ 1.5-2 साल के कार्यकाल में तीसरा मुख्यमंत्री बीजेपी ने मध्य प्रदेश को दिया था, 2003 से 2005 के बीच। लेकिन शिवराज मध्य प्रदेश में ऐसे जमे कि वो जम गए। वो अपने आप को प्रूव करने की जो बात करता हूं, उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता, राज्य के वोटरों से ऐसा अपना एक सीधा संवाद पैदा किया, ऐसी एक कनेक्टिविटी खड़ी की जो लाजवाब है। जैसा उनको लेकर पहले शक और शुबह था कि शायद शिवराज कुछ दिन चलेंगे, ये एक समय की या अंशकालिक व्यवस्था पार्टी ने कर दी है, फिर कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन वो जमे और जम गए। 3 बार तो वो लगातार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रही रहे, 5 से। फिर 18 में कमलनाथ की अगुवाई में सरकार आई, और जब पुनः ऑपरेशन लोटस हुआ और बीजेपी सत्ता में लौटने की स्थिति में आ गई, तो विधायक दल का नेता उन्हें ही चुनना पड़ा। लेकिन समय ने करवट बदली। आज 2023 में मामा बेहद संकट में नजर आते हैं। आलम यह है कि उनके टिकट के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, समय है, निकल जाएगा, क्या होगा सामने आएगा। मामा परेशान तो हैं, जो उनके चेहरे पे सदाबहार मुस्कान होती थी। चुनावी दौड़ भाग में थकान और परेशानियां होती हैं, लेकिन मुस्कुराहट
चेहरे पे बनी रहती थी। लेकिन 25 सितंबर के बाद से मुस्कुराहट गायब है। मोदी शाह की जोड़ी ने जिस तरीके से उन्हें एक झटका दिया है, बड़ा झटका, धीरे से जोर का झटका, और एक दिन में 2 झटके। सुबह भोपाल में उस मंच से मोदी ने ना मामा का नाम लिया, ना उनकी योजनाओं का नाम लिया, और ना ही जो गेम चेंजर उनकी माने जाने वाली या वो प्रयासरत हैं जो बता रहे हैं कि लाडली बहना योजना गेम बदल देगी। मध्य प्रदेश में भले ही चुनावी सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी की विदाई सुनिश्चित है, लेकिन वो योजना बदल देगी, उसका नाम भी मोदी ने नहीं लिया। फिर शाम को दूसरा झटका दिया, दूसरी सूची आई तो 8 कद्दावर नेताओं को उतार दिया, जिसमें मुख्यमंत्री पद के कई सारे दावेदार हैं जिनके नाम पहले चलते रहे। लेकिन मामा भी बड़ा भाग्यशाली हैं। मामा, जब जब ये माना गया कि मामा गए, लेकिन मामा बहुत ताकत से बने रहे, उभरते रहे। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या भाग्य साथ देगा? क्या वक्त फिर उनका आएगा? अभी तो संकट में है, होगा, साफ होगा। मामा का जो विचलन की स्थिति है, मामा ने जब सब कुछ हुआ तो खरगोन में कहा कि मैं पद का भूखा नहीं हूँ, पद का लालची नहीं हूँ। फिर उन्होंने अभी अपने जो उनका गृह जिला सीहोर है, 2 दिन पहले कहा कि जब भैया चला जाएगा तो तुमको बहुत याद आएगा। इसके अर्थ हुए। फिर मंगलवार को फिर वो एक सीहोर में जो जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं चुनावी, उसमें पहुंचे थे। तो उन्होंने फिर सवाल सीहोर की अपने गृह जिले की जनता से पूछा, क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? सोचिए कि जो व्यक्ति चुनाव लोगों को लड़ाता आया हो, उसकी क्या गत हो गई, क्या दुर्दशा हो गई, कितना लाचार है, कितना मुश्किलों में है कि उसे वोटरों से या जनता से ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि क्या उसका भविष्य होगा, क्या वो करे। ये भी ध्वनित होता है, ये भी उसमें कहीं उसकी गूंज होती है। तो ये मोदी शाह युग है। अब वो अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं का वक्त खत्म हो गया। शिवराज उनकी आंखों के तारे थे। जब एक समय आया और जब गुजरात मॉडल की चर्चा हुई और 2014 में प्रधानमंत्री के प्रोजेक्शन की बात आई, तो शिवराज भी कहीं ना कहीं स्वयं, उन्होंने शायद कभी ये कल्पना ना की हो या ना कभी बोला हो अपने मुख से, लेकिन चूंकि वो जितने विनम्रता के साथ में पेश आते हैं, वो राजनीति भले ही कुटिलता के साथ करते हो, लोगों को किनारे लगा लेते हो, लेकिन लगाया उन्होंने किनारे, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन वो बड़े नेताओं के इसलिए आंखों के तारे रहे कि विनम्र रहे, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे, अहंकार उनमें नहीं दिखा। तो जब नाम चला तो बहुत से, खासकर जो वास्तविक दावेदार थे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी, फांस तो कहीं चुभी हुई है, कहीं कुछ है, लेकिन राजनीति में कई बार ना चाहते हुए कुछ कुछ करना पड़ता है, तो वो चलता रहा, करते रहे। लेकिन शायद अब पूरा वक्त उनके पास है, साथ है। यही शायद वजह है कि शिवराज आज संकट में है, साथ कोई देने वाला उनका दिखता नहीं है, दिन उनके मुश्किल में है, और इसीलिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सिलसिलेवार आपको सुनाते हैं। 2 उनके जो ताज़ा वीडियो हैं, एक तो वो सीहोर का ही पहला वीडियो जिसमें उन्होंने अपनी बहनों, भांजे भांजियों, जनता से जो कहा था, वो सुनिए पहले। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। सुना आपने? अब एक और वीडियो सुनिए जो मंगलवार को उन्होंने उसी सीहोर, जो उनका अपना गृह जिला है, वो जो कुछ कहा, उसे भी सुनिए। मामा की मुश्किलें, मामा की मर्म, मामा का रंज, मामा का दर्द इस वीडियो में भी आपको साफ साफ सुनाई देगा। सुनिए आप, आपको सुनकर लगेगा कि हाँ, मामा के साथ न्याय तो नहीं हो रहा है। सुनिए। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, अच्छा बूंदी का भंडारा दिया, सब भंडारा करके लाना, मैंने तो 1 लड्डू रख लिया। सुना आपने?
मामा कह रहे हैं कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। अभी सूची आनी, जैसे मैंने कहा कि 151 उम्मीदवार और घोषित होना है। इन 151 उम्मीदवारों में हो सकता है कि शिवराज मामा का नाम हो। वो कोशिश तो कर रहे हैं, बार बार आला कमान, केंद्र, मोदी शाह की जो जुगल जोड़ी है, जो धमाके करती है, जो विस्मित करने वाले फैसले लेती है, कि मामा को कम ना आकिएगा। और ये फैक्ट है, मामा की अपनी एक मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी वॉइस है, उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अपनी एक पूरी फौज खड़ी की है, सबको पता है, जानते हैं लोग कि मामा का अपना ओहरा है, मामा का अपना प्रभाव है, मामा कमतर नहीं है। और जब वो नेपथ्य में आए थे, जब 2018 में सत्ता गई थी, तब उन्होंने कहा था टाइगर जिंदा है। ठीक है, ये वक्त है कि अगर उधर गिर का शेर है तो इधर मध्य प्रदेश का भी शेर तो है, यहाँ का, वहाँ का सिंह है तो यहाँ का शेर है। वक्त है, आज सिंह ज़्यादा ताकतवर है, शेर थोड़ा कम ताकतवर है, उसके साथ कोई नहीं है। समय बताएगा क्या होगा। राजनीति इसी को कहते हैं, वक्त यही कहलाता है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर। क्या होगा, वक्त बहुत जल्दी साफ करेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM अन्य स्टेट के चैनल और 4 PM नेशनल चैनल। नमस्कार।